देवा स्तुति वंदनम, पिता देवा स्तुति वंदनम, पिता देवा स्तुति वंदनम, पिता देवा स्तुति वंदनम, पिता देवा, पिता देवा, पिता देवा, पिता देवा, पिता देवा, पिता देवा, देवा स्तुति वंदनम, यीशु देवा स्तुति वंदनम, आत्मा देवा स्तुति वंदनम, आत्मा देवा स्तुति वंदनम। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। उस अब्बा पिता की स्तुति करते हुए हम कहे हालेलुया, हालेलुया, दाऊद पुत्र की जय जयकार करते हुए कहे हालेलुया, हालेलुया, पवित्र आत्मा के लिए हम पुकारते हुए कहे हालेलुया, हालेलुया, सभी दूतों और संतों के साथ मिलकर हम कहे हालेलुया, हालेलुया, सभी पवित्र जन जो यहाँ पर एकत्रित है हमारे परिवार वालों के साथ मिलकर हम कहे हालेलुया, हालेलुया, हम जिनको जानते हैं उनको याद करते हुए हम कहे हालेलुया, हालेलुया, अपने सभी परेशानियां और दिक्कतों को एक तरफ रखते हुए हम कहे हालेलुया, हालेलुया, हमारी जो भी याचनाएं हैं उसे प्रभु के सामने लाते हुए हम कहे हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 25 पद संख्याएं 1 से 3 प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, प्रभु मैं अपनी आत्मा को तेरी ओर उन्मुख करता हूँ, प्रभु मैं अपनी आत्मा को तेरी ओर उन्मुख करता हूँ। मेरा ईश्वर मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ, मुझे निराश ना कर, मेरे शत्रु मुझ पर हावी ना होने पाए। जो तुझ पर भरोसा रखते हैं वे कभी निराश नहीं होते, निराश वे होते हैं जो अकारण तुझे त्यागते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, जब हम किसी इंटरव्यू में जाते हैं और जब हमें स्वीकार नहीं किया जाता है, जब हमें रिफ्यूज कर दिया जाता है, या फिर जब हमारे रिश्तों में हमें गलत समझा जाता है, या फिर लोगों के सामने हमारा तिरस्कार होता है, या उन्हें एक ऐसा इंप्रेशन मिलता है कि हम कभी सफल होते ही नहीं हैं, तब हमें ऐसा लगता है कि हमारा जीवन यही समाप्त हो जाना चाहिए। हम अपने आप को बहुत छोटा समझने लगते हैं, हमें अपने आप में बहुत लज्जा का अनुभव होता है। लेकिन प्रभु का वचन जिस तरह से पद संख्या 3 में कहता है, जो तुझ पर भरोसा रखते हैं वे कभी निराश नहीं होते। आमीन, आमीन। निराश वे होते हैं जो अकारण तुझे त्यागते हैं। हाँ प्यारे विश्वासी, हम उदाहरण ले सकते हैं पुराने व्यवस्थान के यूसुफ का, जिसके भाइयों ने उसे त्याग दिया, उसे मार डालना चाहा, अपने से अलग करना चाहा, उसे एक गड्ढे में डाल दिया, उसे ऐसी स्थिति में डाल दिया, लेकिन प्रभु ने उसे अपने समय में उठाया। हम कई बार प्रभु के उस समय को नहीं समझ पाते हैं। We need to understand the time of the Lord। प्यारे विश्वासियों, हम अभी जिस भी परिस्थिति में हैं, किसी भी तरह से हम अभी इस वक्त निराश हैं, प्रभु पर भरोसा रखने के लिए प्रभु का वचन हमें आमंत्रित करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, जो यूसुफ गड्ढे में उसके भाइयों ने गिरा दिया था, वही एक दिन मिस्र का प्रधान बन जाता है। आइए मित्रों, हम उस ईश्वर पर भरोसा रखें जो हमारी चट्टान है, जो हमारा गढ़ है, जो हमारे विश्वास की नींव है। आइए हम अपने विश्वास को सही
दिशा में केंद्रित करते हुए इस वक्त अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए उसकी स्तुति करें इस गीत के द्वारा, पूर्ण समर्पण के साथ, पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ। यस लॉर्ड। मेरा भरोसा तुझ पर हाँ प्रभु जी, मुझे कभी लज्जित ना होने दे। हाँ यीशु। मेरा भरोसा तुझ पर है प्रभु, मुझे कभी विश्वास के साथ इसे लज्जित गाएं। ना होने दे। मेरा भरोसा तुझ पर प्रभु की ओर देखते हुए इसे गाए। मुझे कभी लज्जित ना होने दे। यस लॉर्ड। मेरा भरोसा तुझ पर है प्रभु, मुझे कभी लज्जित ना होने दे। हाँ प्रभु जी। अपने धर्मी होने के कारण मुझको छुड़ा ले यीशु। हाँ प्रभु जी। अपना ध्यान मेरे ओर लगा, मुझे बचा ले मेरे प्रभु। मेरा भरोसा तुझ पर है प्रभु, मुझे कभी लज्जित ना होने दे। हाँ प्रभु जी, मुझे तुझ पर ही भरोसा है प्रभु जी। यस लॉर्ड। जिस तरह से प्रभु जी तेरा वचन कहता है, अपने धर्म के कारण मुझे छुड़ा और मुझे बचा ले। हाँ प्रभु जी, जिस तरह से प्रभु का वचन स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 31 पद संख्या 2 में कहता है, प्रभु मैं तेरी शरण आया हूँ, मुझे कभी निराश ना होने दे, अपने न्याय के अनुरूप मेरा उद्धार कर। हाँ प्यारे विश्वासियों, कई बार ऐसा होता है कि हमारा दुख ऐसा दुख बन जाता है जिसे हम दूसरों को बता नहीं पाते। हम अंदर ही अंदर टूटते जाते हैं, रोते जाते हैं, किसी को हम अपने आंसू नहीं दिखा पाते। अंदर ही अंदर हमें कई प्रकार के ऐसे रोग हो जाते हैं जिसे हम बार बार डॉक्टर्स को भी दिखाते तो उसका कोई इलाज नहीं मिलता, या लंबे समय से हम बीमार पड़े हुए हैं, या कई सारे ऐसे हमारे जीवन के प्रश्न हैं जिनका उत्तर हमें नहीं मिलता। बचपन से हम एक ही प्रकार के दुख और एक ही प्रकार की जिल्लतों का सामना करते हैं। कई बार हमारे सपने टूट जाते हैं और दुनिया उन्हें अनदेखा करती है। लेकिन जिस तरह से प्रभु का वचन हमें उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 13 में हमें हगार का उदाहरण देती है, जो कि रेगिस्तान में आकर रोती है, ईश्वर के सामने वह रो रो कर अपनी प्रार्थनाओं को रखती, अपने दुख को रखती, अपने अकेलेपन के बारे में बताती है, और तब उसे ईश्वर देखता है। उसी तरह से अभी आपके कई दुख होंगे, कई एंजाइटीज होंगे, कई सारे ऐसे टेंशन्स होंगे, कई सारी ऐसी बातें होंगे जो आप किसी से शेयर नहीं कर सकते। उन्हें आप जानते हैं कि आप ही को सॉल्व करना है। प्यारे विश्वासियों, आप विश्वास करें कि प्रभु इस वक्त आपको देख रहा है, उसकी नजर आप पर है, क्योंकि आप उसकी आंखों की पुतली के समान है। आइए विश्वासियों, हम इस गीत को गाएं। तेरी करुणा से मग्न और आनंदित हूँ, मेरे दुखों को तूने है देखा। तेरी करुणा से मगन यस लॉर्ड और आनंदित हूँ, मेरे दुखों को तूने देखा। फिर से गाएं। तेरी करुणा से मगन और आनंदित हूँ, मेरे दुखों को तूने यस लॉर्ड, चाहे कोई देखे ना देखे पर तूने मेरे दुखों देखा है। हाथों से मुझे बचाया, कष्टों में तूने सुध ली मेरे प्रभु। हाँ यीशु, मेरा भरोसा तुझ
उस ईश्वर पर भरोसा रखते हुए, अपने हाथों को उठाते हुए प्रभु की स्तुति करें, जो हमारा सच्चा गढ़ है, हमारी चट्टान है। यस लॉर्ड। हाँ प्रभु जी, जब सब बदल रहा हो, नौकरी, लोग, हालात, हमारा स्वास्थ्य, तब भी प्रभु जी तू अचल आधार है। तब भी प्रभु जी तू हमारा चट्टान बनकर हमारा गढ़ बना हुआ है। प्रभु जी तू हमारी अगुवाई करने वाला ईश्वर है, क्योंकि प्रभु जी तेरा वचन कहता, मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा, तुमको मार्ग दिखाऊंगा, तुम्हें परामर्श दूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। हाँ प्रभु जी, हमें विश्वास है कि तू हमें शिक्षा प्रदान करता है, तू हमें सही मार्ग दिखाता है, तू संकट में हमारा उद्धार करता है। प्रभु जी हाँ यीशु, तू हमारा आश्रय है, तू हमारा भरोसा है, तू हमारा गढ़ है। हाँ प्रभु जी, जिस तरह से पेतरुस जब पानी पर चल रहा था, वह जब नीचे देखता है तभी उसकी आंखें यहाँ वहाँ होने लगती है और वह पानी में डूबने लगता है। हाँ प्रभु जी, जब हम अपनी परिस्थितियों को देखने लगते हैं तो प्रभु जी हम भी इसी तरह निराशजनक स्थिति में आ जाते हैं। तू हमें इस वक्त कह रहा है कि मेरी ओर देखो, बाकी सभी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। आइए विश्वासियों, अपने हाथों को उठाते हुए जोर से माइटी प्रेज दे, प्रभु को स्तुति करें, उसकी आराधना करें। हालेलुया, स्तुति लगातार उस ईश्वर को पुकारते रहिए, क्योंकि प्रभु हमारा सच्चा परमेश्वर है, प्रभु हमारा गढ़ है, प्रभु हमारे भरोसे के योग्य परमेश्वर है। हाँ प्रभु जी, हम उल्लसित होकर तुझ में आनंद मनाते हैं। प्रभु जी हमारा हृदय निष्कपट बनाते हुए, हम आनंद के गीत गाते हुए तेरी स्तुति करते, तेरी आराधना करते। प्रभु जी हम जानते हैं कि कोई भी जलधारा हमें छू नहीं पाएगी, कोई भी संकट हमें छू नहीं पाएगी, चाहे हम अंगारों से होकर जाए, चाहे हम कैसी भी स्थितियों से होकर जाए, तू हमारा गढ़ है, तू हमें पकड़ कर रखता, हमें थाम के रखता है। उस ईश्वर पर हम भरोसा करते हैं। हाँ प्रभु जी, तू मेरी चट्टान है, तू मेरा गढ़ है, तू मेरी अगुवाई करने वाला ईश्वर है, मेरे हाथों को पकड़कर चलने वाला ईश्वर है। हाँ प्रभु जी, तू मुझे आगे इसी तरह बढ़ाता है। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। हम फिर से अंगीकार करते हुए गाए, तू मेरा भरोसा है, प्रभु तू मेरा भरोसा है। हम इसे फिर से गाए। मेरा भरोसा तुझ पर है प्रभु, मुझे कभी लज्जित ना होने दे। यस लॉर्ड, प्रभु की ओर देखते हुए गाएं। मेरा भरोसा तुझ पर है प्रभु, मुझे कभी लज्जित ना होने। अपने हाथों को सीने पर लगाते हुए गाएं। मेरा भरोसा तुझ पर है प्रभु, मुझे कभी लज्जित ना होने दे। यस लॉर्ड, फिर से गाएं। मेरा भरोसा तुझ पर है प्रभु, मुझे कभी लज्जित ना होने दे। ऊंचे स्वर से गाएं। मेरा भरोसा तुझ पर है प्रभु, मुझे कभी लज्जित ना होने दे। मेरा भरोसा तुझ पर है प्रभु, मुझे कभी लज्जित ना होने दे। स्तुति हो। हाँ यीशु, तेरी महिमा हो प्रभु जी। यस लॉर्ड, मुझे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा यीशु, क्योंकि मेरा भरोसा तुझ पर है प्रभु जी। यस लॉर्ड, तू मेरा गढ़ है, मेरा भरोसा है, मेरा शरण स्थान है प्रभु जी। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड। यस लॉर्ड, हालेलुया, स्तुति स्तुति स्तुति। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे सन्मति का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 1 से 6 और 16 से 18 है। आज एश वेडनेसडे है। आज के दिन हम सब
प्रभु के दुख भोग की तैयारी में अपने आप को बदलने के लिए, अपने आप को प्रभु को समर्पित करने वाला ये 40 का दिन है। इन 40 दिनों में हम अपने आप को बदलेंगे, परखेंगे, प्रभु की इच्छा के अनुसार आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और उसके लिए हम प्रार्थना, उपवास और भिक्षा दान भी करते हैं। आइए आज का वचन हम सुने। अगर आपके पास बाइबल हो, कृपया आपका बाइबल ले सन्मति का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 1 से 6 और 16 से 18 तक। ये वचन थोड़ा बड़ा है, आज हम ये वचन पूरा सुनेंगे। सावधान रहो, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने धर्म कार्यों का प्रदर्शन ना करो, नहीं तो तुम अपने स्वर्गीय पिता के पुरस्कार से वंचित रह जाओगे। जब तुम दान देते हो तो इसका ढिंडोरा नहीं पिटवाओ। ढोंगी सभागृहों और गलियों में ऐसा ही किया करते हैं जिससे लोग उसकी प्रशंसा करें। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम दान देते हो तो तुम्हारा बायां हाथ यह न जाने पाए कि तुम्हारा दायां हाथ क्या कर रहा है। तुम्हारा दान गुप्त रहे और तुम्हारा पिता जो सब कुछ देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। ढोंगियों की तरह प्रार्थना नहीं करो, वे सभागृहों में और चौकों पर खड़ा होकर प्रार्थना करना पसंद करते हैं जिससे लोग उन्हें देखें। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। ढोंगियों की तरह मुंह उदास बनाकर उपवास नहीं करो, वे अपना मुंह मलिन बना लेते हैं जिससे लोग यह समझे कि वे उपवास कर रहे हैं। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम उपवास करते हो तो अपने सिर में तेल लगाओ और अपना मुंह धो लो, जिससे लोगों को नहीं केवल तुम्हारे पिता को जो अदृश्य है यह पता चले कि तुम उपवास कर रहे हो। तुम्हारा पिता जो अदृश्य को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। प्यारे भाई और बहनों, आज जिस प्रकार हम 40 के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, प्रभु हमसे एक ही बात कहते हैं, सबके सामने ढिंडोरा पीटकर सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पिता जो तुम्हें देखता है वो तुम कुछ भी करो वो देख लेता है और उसे मालूम भी होता है और वो उसका पुरस्कार जरूर देगा। लेकिन जब हम लोगों को दिखाने के लिए भिक्षा दान या प्रार्थना या उपवास करते हैं, तब हमें हमारे आसपास के लोगों की जो अप्रिसिएशन मिलती है, लोग जो हमारे बारे में अच्छा सोचने लगते हैं, उसके द्वारा स्वर्गीय पिता जो हमें पुरस्कार देने वाला है उसमें कमियां होती है, क्योंकि हमने ऑलरेडी संसार के लोगों से पुरस्कार पा ली है। लेकिन जब हम लोगों को बिना बताए उनसे छिपाकर अच्छा कार्य करते हैं या प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, तो यीशु हमें याद दिलाते हैं कि तुम्हारे पिता यह सब एकांत में देख रहा है और वह तुम्हें पुरस्कार देगा। 40 काल में जिस प्रकार मैंने कहा कि हम प्रभु की दुख भोग की मनन करते हैं और अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं, तो कैथोलिक कलीसिया हमें सबसे ज्यादा इस समय हमें आह्वान करती है कि हम अधिक प्रार्थना करें, उपवास करें और भिक्षा दान दें। ये तीनों कार्य करने के लिए प्रभु ही हमें मत्ती के सुसमाचार विशेष रूप से सरमन ऑन द माउंट में सिखाते हैं। और प्रभु कहते हैं कि इसे लोगों के सामने नहीं बताना, तुम्हें सारी चीजें लोगों को दिखावा के रूप में नहीं करना है। आपको याद होगा कि जब एक विधवा एक कोने में छोटे से 2 पैसे उस ट्रेशर में डालती है, लोगों ने ध्यान तो दिया ही नहीं होगा उस बुढ़िया को, लेकिन प्रभु ने देखा, प्रभु ने उसे महिमान्वित किया अपने लोगों के सामने, अपने शिष्यों के सामने। उसने जो कार्य किया है उसकी प्रशंसा की। जब हम प्रभु की इच्छा के लिए, प्रभु की महिमा के लिए अपने आप को थोड़ा भी छोटा करते हैं या समर्पण करते हैं, तो प्रभु उस समर्पण को, उस प्रार्थना को, उस उपवास को, उस दान को सबके सामने पुरस्कारित करेगा। उसके लिए हमें दूसरों की अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। हम जो भी करें प्रभु के लिए करें और अपने शुद्धिकरण के लिए करें, ना कि दूसरों को दिखाने के लिए।
दूसरी बात कहना चाहूंगी, जब हम कुछ भला कार्य करते हैं, नेचुरल है कि हम हमारे जीवन से कोई ना कोई चीज़ का परित्याग करते हैं। जब उपवास कर रहे हैं तो हम खाना नहीं खाते, जब प्रार्थना कर रहे हैं तो हमारा प्रेशियस टाइम हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं, जब हम किसी को दान देते हैं तो हमारी आर्थिक स्थिति से हम उन्हें दान देते हैं, तो हमारे हाथ में पैसा कम भी हो सकता है। लेकिन ये जो कार्य हम करते हैं, हमारे अंदर एक मनोभाव होना है कि प्रभु मुझ में बढ़े और मैं अधिक विनम्र बनूं। मुझे उन चीज़ों से उपवास लेना है जो नकारात्मक है, जो मेरे लिए अच्छा नहीं है, जैसे शराब की चीज़ें, अधिक खाना खाना, जो चीज़ें मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है उससे उपवास करना है। लेकिन हमारे संत फ्रांसिस पापा ने हमें सिखाया, कटु वचन से उपवास लो, दूसरों की बुराई मत करो, ईर्ष्या के शब्द मत बोलो, झूठी गवाही मत दो, किसी के बारे में झूठ ना फैलावो। यानी हमारे शब्द जो नेगेटिव है उन चीजों से उपवास करो। इससे क्या होता है, हमारे रिश्ते बनने लगते हैं। जब हम प्रार्थना करें तो हम अपने शत्रुओं के लिए, जिन्होंने हमें ज्यादा ठेस पहुंचाया है, उनके लिए प्रार्थना करें। जब हम किसी को दान देते हैं तो उन लोगों को दान दे जिन्हें बहुत जरूरी होता है वो चीज, उनके पास कुछ नहीं है, इसीलिए हम दान दें। प्यारे भाई और बहनों, जब हम इस 40 काल में प्रवेश कर चुके हैं, आज के दिन राख बुध है और राख हमें याद दिलाता है कि हम कुछ नहीं है। हमें लगता है हम बहुत बड़े लोग हैं, हमारे पास टैलेंट है, पैसा है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है, हम सब कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, हमारे पास ऐसा क्या चीज है जिसे हम घमंड कर सके? जो कुछ भी है प्रभु का दान है, प्रभु की कृपा है। और यह सब हमारे पास होते हुए भी, धन दौलत, रिश्ते, प्रशंसा, अच्छा जॉब, सिक्योरिटी सब होते हुए भी, एक दिन बस 6 फीट की मिट्टी में हमें भी बंद होना है अपनी जीवन की किताब को। इससे ज्यादा कुछ नहीं। वहां पे कीड़े मकोड़े ही मिलेंगे शरीर को खाने के लिए। वहां पे हमारे दोस्त, हमारे टैलेंट्स, हमारा पैसा कोई काम का नहीं है। इसलिए हम हमारे जीवन को और विनम्र बनाएं, प्रभु की दृष्टि में विनम्र होते हुए, प्रभु के दुख भोग पर मनन करते हुए अपने अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हाँ प्यारे भाई और बहन, संत पौलुस बताते हैं, फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 2 वचन संख्या 9 से कहते हैं, ईश्वर ने उन्हें महान बनाया है और उनको वह नाम प्रदान किया है जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे ईसा नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी तथा अधोलोक के सब निवासी घुटने टेकें। वचन हमें बताता है किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। यीशु
नाम ही मुझे और आप लोगों को दिया गया है। प्यारे भाई और बहनों, इस नाम में जब हम विश्वास करेंगे और विश्वास के साथ जो कुछ भी मांगेंगे वह हमें अवश्य ही मिल जाएगा, क्योंकि संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 वचन संख्या 14 में प्रभु स्वयं कहता है, यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। हे प्यारे प्रभु, हम तेरा नाम लेकर मांगते हैं रितिका और महक को अर्पित करते हुए। जिस प्रकार इल्काना की पत्नी अन्ना तेरे भवन में तेरे मंजूसा के सम्मुख आकर हृदय खोलकर आंसू बहाकर प्रार्थना की, और प्रभु तूने उसकी अर्जियों को सुनी, उसकी प्रार्थनाओं को सुना। साथ ही हम प्रार्थना करते हैं पीटर भाई को अर्पित करते हो उसके शीघ्र स्वस्थ लाभ के लिए। उसके बाएं कंधे में जो दर्द है प्यारे प्रभु जी, उस दर्द से होते उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। कल्याण किस्पोता को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते, उसकी परीक्षा लिखने में तो उसे सहायता प्रदान कर और उसे सफलता प्रदान कर, ताकि वो उज्ज्वल भविष्य की ओर अग्रसित हो सके। हम प्रार्थना करते हैं हिलियोस बोरो को अर्पित करते, उसके जीवन के सारे बंधनों से उसे छुटकारा प्रदान कर। हे प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाज़री, विशेष रूप से रात में सोने में असमर्थ है, उसके हर प्रकार की चिंताओं, दुखों और निराशाओं को तू अपने ऊपर ले ले। प्यारे प्रभु, तो क्या यह नहीं कहता है तुम अपनी सारी चिंताएं मुझ पर छोड़ दो क्योंकि मैं तुम्हारी सुधि लेता हूँ। प्रभु तू ही कहता है, इसलिए इस भाई के और जितने भी भाई बहन सोने में असमर्थ हैं प्यारे प्रभु जी, चिंता से घिरे हुए हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाज़री, दुखों में है प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाज़री, उनके दुख, संकट, विपत्तियों को, पीड़ाओं को तेरी ओर उठाते हुए इस समय तेरे नाम की दुहाई देते हुए मांगते हुए कहते हैं हालेलुया 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 हालेलुया। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हाँ यीशु मसीह, तेरे नाम में अंधे देखते, लंगड़े चलते, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं। हे प्यारे प्रभु यीशु, हम संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 8 वचन संख्या 16 से पढ़ते हैं। संध्या होने पर लोग बहुत से अबदूत ग्रस्तों को ईसा के पास ले आए। ईसा ने शब्द मात्र से अबदूतों को निकाला और सब रोगियों को चंगा किया। इस प्रकार नबी इसायास का यह कथन पूरा हुआ। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ में वचन हमें बताता है, प्रभु मुझे स्वस्थ कर तभी मैं स्वस्थ होऊंगा, प्रभु मेरा उद्धार कर तभी मेरा उद्धार होगा, क्योंकि मैं तेरी स्तुति करता हूँ। हाँ प्रभु, हम तेरी स्तुति करते हैं बन्ना देवी को समर्पित करते हुए, हम तेरी स्तुति करते हैं खुशी को अर्पित करते हुए, हम तेरी स्तुति करते हैं केविन को समर्पित करते हुए। हर प्रकार के नशा के बंधन को त्यागने के लिए, इच्छा शक्ति उसे मिल जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं नेहा को अर्पित करते हुए, नौकरी की आशीष उसे मिल जाने के लिए। इसी संचार माध्यम के द्वारा सैकड़ों युवक युवतियां, भाई और बहनें नौकरी की आशीष के लिए तेरी ओर देख रहे हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाज़री, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। फेसबुक के मैसेंजर में लिखकर अपनी प्रार्थनाएं भेजने वाले उन सभी माताओं बहनों के लिए, भाई और बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, ताकि उनकी अर्जियां सीधे तेरे कानों तक पहुंचे, क्योंकि तू ही कहता है मैं बहरा नहीं हूं, मैं सुन सकता हूं। हाँ प्रभु, सुन और स्वीकार करते हुए अपने आप को महिमान्वित कर। इसके लिए इस आशीष के द्वारा हम तेरी स्तुति और आराधना करते हुए कहते हैं हालेलुया 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 हालेलुया। ओ दिया राधा राधा हालेलुया 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 हालेलुया। शालोम, शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम। शालोम, शांति और सलाम, फिर यीशु का पैगाम। शालोम, शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम।
शांति और सलाम, तेरा यीशु का पैगाम।